नमस्कार। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। बीजेपी के बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है। साथ ही उनसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी छीन लिया गया, जो बिहार में सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है। अब उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया है। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या विजय सिन्हा की राजनीतिक अहमियत कम हो गई है? क्या ये उन्हें सजा है या फिर नेतृत्व उन्हें ग्रामीण इलाकों का चेहरा बनाना चाहता है? इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कहानी है। पिछली एनडीए सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब विजय सिन्हा बेहद शक्तिशाली माने जाते थे। वो उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास राजस्व और भूमि सुधार विभाग था, साथ ही खनन विभाग भी था। इनमें से राजस्व विभाग सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसी विभाग को जमीन से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। जमीन का पंजीकरण, जमीन की नाप जोख, लोगों की शिकायतें, सब कुछ इसी विभाग के जरिए होता है। विजय सिन्हा ने इस विभाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी और मीडिया में भी दिखते रहे। इससे उनकी जनप्रिय छवि बनी और पार्टी के अंदर भी माना जाता था कि वो एक बड़ी ताकत है। विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। भ्रष्ट अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इससे विभाग के 200 से ज़्यादा राजस्व अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। काम रुक गया, सरकार के अंदर भी असंतोष बढ़ गया। माना जाता है कि इसी कारण उन्हें इस विभाग से हटाया गया। जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन शुरू हुआ तो विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार माना गया। उनका बीजेपी के साथ लंबा रिश्ता था, संगठनात्मक अनुभव था और आरएसएस से भी उनकी करीबी बताई जाती थी। उनके समर्थकों को लगता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। खबरें तो ये भी उड़ी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि विजय सिन्हा ने ही पार्टी की मीटिंग में सम्राट चौधरी का नाम आगे किया, लेकिन इसके बाद उनके बयान और मीडिया से बातचीत में ऐसा लगा कि वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। विजय सिन्हा को शुरुआत में कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। अफवाहें उड़ी कि वो कैबिनेट में आ ही नहीं रहे हैं। फिर कहा गया कि वो गृह मंत्री जैसा शक्तिशाली विभाग चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये बातें सार्वजनिक रूप से कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके समर्थक खुलेआम कह रहे थे कि उनके जैसा नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कैबिनेट का विस्तार हुआ और विजय सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि उनकी अहमियत कम हुई, क्योंकि उन्होंने राजस्व विभाग खो दिया जो सबसे ताकतवर था। लेकिन कृषि विभाग बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। कृषि विभाग बिहार में बेहद अहम है। बिहार की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। सिंचाई, फसल बीमा, खाद की सप्लाई, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाढ़ के मुआवजे, किसान कल्याण योजनाएं, ये सब कृषि विभाग के जरिए ही होती है। इसलिए चुनाव से पहले यह विभाग राजनीतिक नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। जब विजय सिन्हा के पास राजस्व, भूमि सुधार और खनन विभाग थे तो उनके अंतर्गत कुल बजट करीब 2268 करोड़ रुपये था। अब कृषि विभाग अकेले का बजट 3446 करोड़ रुपये है, यानी उनके जिम्मे पैसा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई। कई विश्लेषकों को लगता है कि बीजेपी उन्हें सरकार से बाहर नहीं निकालना चाहती, बल्कि शायद पार्टी उन्हें ग्रामीण इलाकों का मुख्य चेहरा बनाना चाहती है। कृषि विभाग के जरिए वो सीधे किसानों से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में उनकी मजबूत छवि